नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि 12वें घर से, कुंडली के 12वें घर से कैसे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमने हमें बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हर इंसान मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जन्म-मरण के इस चक्कर से, इस बंधन से छूट जाना चाहता है। तो 12वां घर हमारी कुंडली में जो होता है, ये मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, अगर सही मायने में हम इसका इस्तेमाल करना सीख जाएँ। तो बहुत हद तक हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि 12वां घर मोक्ष का होता है क्यों? क्योंकि इसको एंड माना जाता है, इसको अंत माना जाता है। हमारी लाइफ में के अंत में हम क्या चाहते हैं कि हमें एक अगला या तो जन्म मिले या अगली योनि मिले या हम ईश्वर में विलीन हो जाएँ। हालाँकि इसको बिस्तर से भी जोड़ा जाता है, इस घर को लॉसेस से भी जोड़ा जाता है, पर अल्टीमेट ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए ये घर पर्याप्त है, अगर इसमें बैठे ग्रह का हम सही इस्तेमाल करें। अगर नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी ग्रह का जो इसमें बैठा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली इसी घर से जुड़े हुए हमें लॉसेस और नुकसान झेलने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का बुध है 12वें में बैठा हुआ और भले ही चाहे उसकी राशि लगन में बैठी हो या अन्य किसी ग्रह में बैठी हो, पर जो राशि स्वामी है अगर वो 12वें घर में बैठा है, लॉसेस के स्थान पे बैठा है, अगर ऐसा इंसान गाली-गलौच का इस्तेमाल करता है, बदज़बानी करता है, ताने मारता है, कोसता है, उल्टे जवाब देता है, बुरा बोलता है, तो वो इंसान जीते जी अकेला हो जाता है, उसका साथ हर कोई छोड़ देता है, उसके गुप्त शत्रु बन जाते हैं और लॉस है, ये भी एक लॉस है कि आपके परिजन होते हुए भी आपका साथ नहीं दे रहे। आपके ढेर रिश्तेदार हैं, उसके बावजूद भी आप अकेले हो। आपका कोई भी नहीं है, जो भी लोगों से आप मिलते हो, अपनी वाणी से उन्हें अपना दुश्मन बना लेते हो। तो यहाँ बुध नेगेटिव हो गया, लॉसेस का स्थान था 12वां, तो वो एक बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब यही पॉज़िटिव कैसे हो सकता था और मोक्ष कारक कैसे हो सकता था कि अगर उसी बुध का आप इस्तेमाल करें अच्छे वे में। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना प्रण बना लो कि आपने जीते जी जितने जब तक आपकी ज़िंदगी है, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 100 साल, आपने रोज़ चिड़ियों को दाना डालना है। आप चिड़ियों को दाना डालते रहे, पक्षियों को दाना डालते रहे। हरी मूँग डालते रहे, भिगो-भिगो के, रात को भिगोई, सुबह अगले दिन डाल दी या बाजरा डाल दिया। उसके अलावा आप अपनी वाणी को आपने सुधारा, आप सबसे अच्छे शब्दों से बात करने लगे, आप सबसे प्यार से बात करने लगे, सबको इज़्ज़त दे के बात करने लगे, बहन-बेटियों की इज़्ज़त करने लगे, उनका आपने हक नहीं मारा, उनको हक दिया, बुआ की, अपने फीमेल मेंबर्स की, वाइफ़ की, सबकी इज़्ज़त करने लगे, तो उनकी दुआएँ आपको मिलनी शुरू हो जाएँगी। तो दुआएँ भी मोक्ष दिला सकती हैं कि कहते हैं ना, अक्सर आपके जो घर के परिजन होते हैं जब आपसे बहुत खुश होते हैं, आपको दुआ देते हैं आपके कि भई तुम जुग-जुग जियो, तुम्हें भगवान मोक्ष दे, अक्सर मुँह से निकल जाती हैं बातें ऐसी। तो कभी-कभी किसी की दुआ भी सच हो जाती है। और साथ में मैंने जो आपको बताया कि आप रेगुलरली पक्षियों को अनाज डालते रहे, आपने 50 साल डाला, 60 साल डाला, डालते रहे, ना जाने आपके द्वारा कितने हज़ारों लाखों पक्षियों का पेट भरा। ऑटोमेटिकली 12वां घर आपके लिए बुध शुभ हो जाएगा, मोक्ष कारक हो जाएगा। पर अगेन, पक्षियों को अनाज डालना लाइसेंस नहीं है गाली देने का। आपको अपने आचरण को भी सही रखना होगा, तभी ये चीज़ वर्क करेगी। ये बुध कैसे खराब होते हैं? नॉन-वेज खाने से भी खराब होते हैं, शराब पीने से भी खराब होते हैं। तो ऑटोमेटिकली मोक्ष में अड़ंगी लगा देगा नॉन-वेज और शराब। गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, बुध ग्रह सबसे पहले खराब होता है। उससे आपको कोई रोग उत्पन्न हो गया, सपोज़ कैंसर हो गया, उसके कारण आपकी अकाल मृत्यु हो गई, मोक्ष भूल जाओ, प्रेत योनि में पहुँच गए। अब प्रेत योनि में परेशान होके 10-20 साल, 40 साल प्रेत योनि में फँसे हुए हो, वहाँ का समय और भी लंबा होता है और भी आत्मा व्याकुल होके नेगेटिव हो जाती है। उस टाइम आपने फिर बुरे कर्म कर लिए, किसी के शरीर पे चिपक गए या किसी तांत्रिक ने किसी टोटके में बांध के किसी के शरीर पे बिठा दिया, वहाँ आप उसको सता रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका अगला जन्म क्रिएट हो गया पशु योनि के लिए, मोक्ष हाथ से निकल गया। तो ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं कि इंसान मोक्ष की राह से भटक जाता है और गलत योनियों की तरफ उसके कर्म उसको ले जाते हैं।
तो वही बुध 12वें का जो मोक्ष दिला सकता था, वही बुध ने आपको या तो प्रेत योनि में पहुँचा दिया या आपको पशु योनि में पहुँचा दिया। अब इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 12वें घर में हम ले लेते हैं मंगल को, मंगल बैठा है वहाँ। तो होगा क्या कि आपको सेक्सुअली बहुत आप एक्टिव रहोगे, आपका बहुत मन होगा कि पता नहीं आप कितना सेक्स कर लो। उसके अलावा आपके अंदर गुस्सा बहुत होगा, बहुत एग्रेशन होगा, एग्रेसिवनेस होगी। बात बात पे आप झगड़ोगे, चिल्लाओगे। अब ये गुस्सा आप सही जगह पे दिखाओ, किसी को किसी का हक दिलाने के लिए दिखाओ, कुछ अच्छा काम करो, कुछ सोशल काम करो। जो मंगल क्या है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, उस ताकत को आप कुछ भलाई के कामों में को पूरा करने में लगाओ, एनर्जी को ओवर जो एनर्जी होती है वो मंगल है। तो पूरे टाइम सेक्स में घुसने की बजाय या पूरे टाइम मैं करके लड़ने की बजाय अगर आप कुछ अच्छे काम करो, उसमें एक्टिवली अपनी एनर्जी को लगाओ कि आप भलाई के काम कर रहे हो, भागा-दौड़ी कर रहे हो किसी का पेट भरने के लिए या पशुओं के लिए या लोगों के लिए, लोगों का इलाज करा रहे हो या और अन्य कोई भलाई के काम कर रहे हो, तो वही मंगल लिंक हो जाएगा। आप रेगुलरली हनुमान जी की पूजा करो, उनकी भक्ति में कोई कमी मत छोड़ो। रेगुलरली आप बूंदी का प्रसाद बाँटते रहो और मंगलवार ही नहीं, हनुमान जी के नाम पे प्रसाद आप रोज़ बाँटो, चाहे 50-100 रुपए का रोज़ बाँटो गरीबों में। आप देखोगे कि धीरे-धीरे आपका जो हनुमान जी की कृपा भी आप पे बढ़ती चली जाएगी और आपका वो एकमात्र उपाय ही आपको बहुत शुभता दे देगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि मंगल जो स्ट्रेंथ है उससे आप कहीं मार-धाड़ करिए हो, मार-पीट करिए हो। ये सब करोगे, किसी को क्षति पहुँचाओगे, ऑटोमैटिकली मोक्ष से परे हट जाओगे, बुरे कर्म अर्जित हो जाएँगे। तो मंगल को अपनी ताकत का इस्तेमाल करो किसी कमज़ोर का भला करने के लिए, किसी कमज़ोर को उठाने के लिए। हनुमान जी की भक्ति करो, हनुमान जी की भक्ति से आपको शक्ति मिलेगी, हिम्मत मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप दान करो, खाने-पीने की चीज़ें डोनेट करो, आप मिठाइयाँ डोनेट करो, बूंदी डोनेट करो, मीठी बूंदी। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपको जो है पावर्स मिल रही हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और कोई ना कोई मंदिर निर्माण कराओ, कोई धार्मिक स्थलों का निर्माण कराओ, कोई अन्य शुभ कार्यों में करो, किसी की शादी करा दो, गरीब कन्याओं की शादी कराने का बीड़ा उठाओ, गरीब लड़कों की शादी करा दो। तो जो है गरीब कन्याओं को जोड़ा दे दो शादी का, बर्तन दे दो, कपड़े दे दो नए और ये अपने बीड़ा उठाओ कि आपने अपनी लाइफ में जो है हज़ारों गरीब कन्याओं का विवाह कराना है। तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आप मोक्ष कारक कर्म आपके हो जाएँगे और अंतोगत्वा हो सकता है आपको मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आत्मा जो भी कर्म करती है, उसका एक उसको चेतना रहती है मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप मंगल के साथ क्या है कि आप मंगल वाले जो होते हैं ना, वो अपने गलत कर्म को नहीं मानते। वो कहते हैं जो हमने किया है सही किया है, उसको महसूस नहीं करते। ये महसूस करना सीखना होगा कि जो आपने दूसरे के साथ किया अगर आपके साथ हुआ होता, तो आपको कैसा फ़ील होता। ऑटोमेटिकली आप जज कर पाओगे कि आपने कितना गलत किया है। तो किसी के साथ बुरा ना करें, अच्छे कर्मों को अंजाम दें, ऑटोमेटिकली मंगल लीक हो जाएगा 12वें का ही। अब इसी तरीके से अगर 12वें घर में आपका सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य क्या करता है सबको निष्पक्ष ऊर्जा प्रदान करता है, अपनी किरणें प्रदान करता है। आप चाहे पापी है वो भी सूरज की डे लाइट का एन्जॉयमेंट ले सकता है, विटामिन डी ले सकता है और पुण्य आत्मा भी, तो वो कहीं पे भी भेदभाव नहीं करता। इसी तरीके से आप अपने अंदर वो काबिलियत लाओ। आप डॉक्टर हो तो सबका इलाज करो, सबके प्रति एक सहानुभूति रखो, मदद का भाव रखो। आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हो सबकी हेल्प करो। जितना ज़्यादा आप लोगों को जो है किसी के साथ इन्फीरियर किसी को ट्रीट मत करो कि तू छोटा है या तू बड़ा है या तू गरीब है या तू अमीर है, ऐसा मत ट्रीट करो, सबको अच्छी तरीके से ट्रीट करो। ऑटोमेटिकली आपका सूर्य आपको वो शक्ति देगा। सूर्य भगवान को जल दो, रेगुलरली आप गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का दान करो। पूरा जीवन निकाल दो गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का दान करने में। एक सिस्टम बना लो कि आपने हर संडे गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ दान करनी ही करनी है। तो आप देखेंगे धीरे-धीरे चीज़ें आपके फ़ेवर में होने लगेंगी और अपने सत्कर्मों को इतना ज़्यादा बढ़ा दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पानी पिलाओ, पानी की प्याऊ लगवाओ। मतलब इतना आप करो लोगों के लिए
बिना भेदभाव करे कि कौन पानी पी रहा है या कौन कुछ खा रहा है, इतना करो कि मतलब आपकी मतलब लिटरली लोग आपको देवता की तरह पूजने लगें। ऑटोमैटिकली कर्म आपके इतने शुभ हो जाएँगे कि वही सूर्य 12वें का आपको मोक्ष दिला देगा। तो ग्रहों के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब वही सूर्य ऐसा हो जाए, आप कहो किसी को कुछ मत समझो, किसी की बेइज़्ज़ती करो कि अरे तू तो कुरूप है, मैं तो देख कितना सुंदर हूँ या मैं कितनी सुंदर हूँ, और दूसरे के साथ इन्फीरियर ट्रीट करो, उनके कपड़े देखो यूँ करके, यूँ करो, दूर भगाओ, किसी को बदतमीज़ी से करो, या आप ऊँची सरकारी पोस्ट पे हो तो झाड़ लगा रहे हो, जो उनके आपके पास आ रहा है उसको बेइज़्ज़त कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, ला पैसा ला, रिश्वत ला, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, ला, तेरा काम कराना है तो तूने, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे वही सूर्य आपका नेगेटिव हो जाएगा। हर एक जो दुखी है, परेशान है और अपना सरकारी विभाग में लोग चक्कर काटते रहते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं उनकी, तो काम नहीं बनते। अब आप 1 मिनट के लिए कोई जज हो, कहीं सरकारी उसमें हो, जल्दी-जल्दी फैसले करो, लोगों को लटकाओ मत, लोगों के सालों-साल लटकते रहते हैं केस। इसी तरीके से आप किसी और सरकारी नौकरी में हो, पुलिस में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आप इंजीनियरिंग में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सरकारी में, रेलवे में हो, लोगों का भला करो, जो परेशान है उनकी हेल्प करो। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे सूर्य नेक होना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा हो सकता है सूर्य भगवान को जल दो, सूर्य उपासना करो, ओम आदित्याय नमः का जाप करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करो, जितना हो सकता है। सूर्य नमस्कार रेगुलरली करो, सुबह सूर्य के सामने बैठा करो, उनसे वहीं पे प्रार्थना किया करो कि वो आपको तेज दें, शक्ति दें। ऑटोमेटिकली वही सूर्य, वही 12वें का सूर्य आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आपके 12वें घर में फॉर एग्ज़ाम्पल बैठा है, आपका केतु ग्रह बैठा है, और अक्सर केतु 12वें में जभी आता है जब राहु छठे में आता है, और छठे का राहु सबसे शुभ माना जाता है। केतु 12वें में आ गया तो आपको हालाँकि डेंजर्स हैं बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ़ को भी डेंजर्स हैं, हर तरीके से फिज़िकल एलिमेंट होने के डेंजर्स हैं, एक्सीडेंट्स के डेंजर्स हैं, दुर्घटनाओं के डेंजर्स हैं, डॉग द्वारा काटे जाने के चांसेस हैं, बिच्छू, साँप, छिपकली ऐसे या विषैले जानवरों द्वारा काटे जाने के चांसेस हैं। तो ऐसे में थोड़ा-सा आप अपने अंदर परिवर्तन लाओ कि आपने कोई नॉन-वेज नहीं खाना, कोई भी तरीके के ऐसे विषैले जानवरों को छेड़ना नहीं, उन्हें तंग नहीं करना, और डॉग्स की सेवा करनी है। सपोज़ आप नियम बना लो कि आपने अपने जीते जी अ, लाखों कुत्तों को खाना खिलाना है, लाखों कुत्तों का आपने इलाज कराना है, किसी को चोट लगी है उनकी मेडिकल एड करानी है, और उसके अलावा भी जानवरों की मेडिकल एड करानी है। केतु इज़ व्हाट? नॉट ओनली डॉग, सारे एनिमल्स कहीं न कहीं उसके आधिपत्य में आते हैं, क्योंकि केतु पूरा आपका धड़ है। सर छोड़ के पूरा नीचे का एरिया है। तो जानवरों की जितनी आप सेवा करेंगे, 4 पाँव वालों की, जानवरों की, और रेंगने वाले जीवों को नास नहीं सताना, ये प्रण लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका केतु, और केतु तो सबसे ज़्यादा मोक्ष कारक होता है। मतलब कोई भी ग्रह आपको मोक्ष दिलाए पाए, ना दिला पाए, ये बात अलग है, पर केतु मोक्ष दिलाने के लिए नंबर 1 ग्रह है। तो अगर आप सपोज़ आपने आपकी ज़िंदगी 80 साल है, 80 साल में आपने रोज़ प्रत्येक दिन कुत्तों को खाना खिलाया, 1 को, फिर 2 को, 3 को, 4 को, बढ़ाते चले गए सर्कल, और आप देखोगे कि आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, वही केतु आपको मोक्ष दिलाएगा। नियम बना लो कि मैंने अपने जीवन में करोड़ों कुत्तों को खाना खिलाना है। सिस्टम बना लो, एक गाड़ी बना लो, रोज़ अपने उसमें रोटी या दूध वग़ैरह ले गए, अपने बिस्किट्स ले गए, दूध ले गए, और कोई खाने हलवा ले गए, वो सॉरी दलिया ले गए कुत्तों के लिए, या और कोई डॉग फूड हो गया वो ले गए, और जहाँ भी डॉग्स मिले वहाँ उनको खाना डाल दिया, और थोड़ा बहुत आपको खर्चा होगा अपनी जेब से, पर धीरे-धीरे आप देखोगे कि इतने डॉग्स को आप खाना रोज़ जब खिलाने लगोगे आपको मज़ा आने लगेगा। और आप जब उन्हें खाते हुए देखोगे और फिर उनको थोड़ा पानी पिला दो, आप जो सैटिस्फैक्शन आपको मिलेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो वही सैटिस्फैक्शन केतु मोक्ष कारक होता है। तो अलग-अलग जो ग्रह होते हैं, वो इसी तरीके से हमें बेनिफिट देते हैं। अब यही केतु बुरा कैसे हो जाएगा? अगर आप जानवरों को मारते हो, या उनकी हत्या करते हो, या जानवरों को खाते हो, उनकी लाश खाते हो। अक्सर नॉन-वेज क्या है? जानवरों की लाशें ही तो हैं। तो वो खाओगे तो ऑटोमेटिकली केतु नेगेटिव हो जाएगा। जानवरों को प्यार करोगे, उनका इलाज कराओगे, उन्हें भोजन दोगे, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। तो यही 12वाँ घर आपका मोक्ष कारक हो जाएगा, केतु वहाँ होते हुए भी। इसके अलावा अलग-अलग ग्रहों के अपने अपने असर हैं। शुक्र है, आप सौंदर्य से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करो महिलाओं को, गरीब लड़कियों की, वही जैसे मंगल के केस में था, शादियाँ कराओ,
और कोई भी लड़की को कोई भी अगर रूप में फिजिकल एलिमेंट है, सपोज़ किसी के कोई भी शारीरिक रूप में कोई खराबी है, तो उसका इलाज करा दो पैसे लगा के। है किसी का फेस खराब है, उसका इलाज करा दो, कोई गरीब है नहीं अफोर्ड कर सकती, किसी के कोई और दिक्कत है तो उसका इलाज करा दो। जो शल्य चिकित्सा होती है ये भी शुक्र में आती है। तो कोई भी तरीके की कोई सर्जरी, हालाँकि मंगल के आधिपत्य में भी आती है। तो मंगल के केस में भी आप ऐसा कर सकते हो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, गरीब है, इलाज नहीं करा सकता, उसका इलाज करा दिया। शुक्र के केस में भी आप ऐसा कर सकते हो। हालाँकि सौंदर्य से लोग इसको जोड़ते हैं, पर इसको हम ब्यूटी की जो कहते हैं ना कि एक आज के टाइम में प्लास्टिक सर्जरी वगैरह है, दैट इज़ ऑल शुक्र। पर अगर किसी के वैसे कोई दिक्कत है चेहरे में, कोई चेहरा जला हुआ है, कुछ अगर आप उसकी कोई इलाज करा सकते हो, उसको कोई भी मेडिकल एड दे सकते हो, वो आप करा दो। ऑटोमेटिकली आपका शुक्र भी, मंगल भी, वो काफ़ी ग्रह आपके बेटर हो जाएँगे, केतु भी आपका बेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप अपने ही उस ग्रह का फ़ायदा उठा के अगर आप उससे जुड़े हुए अच्छे कर्म करते हो, तो वही आपके लिए मोक्ष कारक साबित हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है ये समझ लो चंद्र आ गया। अब चंद्र में अगर आप किसी को बुरा खराब पानी पिलाते हो, झूठा पानी पिलाते हो, खराब हो जाएगा। अगर आप किसी को दवाई का दान करते हो, कोई भी गरीबों की गरीब हैं, दवाई अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनको आप दवाई दिलाते हो, आपका चंद्र अच्छा एक्टिवेट हो जाएगा। माताओं को, बहनों को सम्मान करते हो, उनको कपड़ा देते हो, भोजन देते हो। और अगर आपकी सामर्थ्य अच्छी है तो गरीब औरतों में, गरीब लड़कियों को जिनकी शादी नहीं हुई है, होने वाली है, या गरीब महिलाओं को चांदी की पायल आप भेंट करते हो, ऑटोमेटिकली आपका चंद्र अच्छा हो जाएगा। या उनको आप जो है साड़ी भी दे सकते हो, आप कपड़ा भी दे सकते हो। और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जितनी भी गरीब औरतों की आप सेवा करेंगे, उन्हें भोजन देंगे, आपका चंद्र पॉजिटिव हो जाएगा। प्रण बना लो, जितनी भी वृद्ध माँ हैं, मैंने उनकी सेवा करनी है, और आपका यही चंद्र आपको बेनिफिट देना शुरू हो जाएगा। इस पूरी जीवन में आपने हज़ारों लाखों गरीब औरतों का भला कर दिया, उन्हें भोजन दे दिया, कपड़ा दे दिया, दवाई करा दी, आप देखेंगे अपने आप वही चंद्र आपका मोक्ष कारक हो जाएगा। अब उसी में अगर आप महिलाओं की बेइज़्ज़ती करते हो, अपनी माँ पे चिल्लाते हो, मार-पीट करते हो, वही चंद्र नेगेटिव हो जाएगा। वही मोक्ष की जगह आपको बुरी योनियों में ढकेल देगा। तो ग्रह एक्ट करते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं उसी हिसाब से ग्रह हमें फल देते हैं। तो 12वाँ घर ऐसा है जो बहुत हमें बेनिफिट्स दे सकता है, बहुत हमारे को जो है अच्छा वो कर सकता है। अब राहु अगर 12वें घर में आ जाए, राहु इज़ मीडिया, आप अगर अब ज़्यादा मीडिया में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल गलत चीज़ों का प्रचार कर रहे हो, गलत न्यूज़ दे रहे हो, लोगों को भ्रम वो कर रहे हो, ऑटोमेटिकली राहु खराब है। या आप किसी का जो है वो कर रहे हो, किसी की मदद नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप मतलबी हो, बहुत ज़्यादा ओवर मटेरियलिस्टिक हो, राहु खराब है। अगर आप अपने आप को ये समझोगे कि भई मैं चीज़ों के पीछे पागल ना हूँ, लालच ना करूँ, जितना है उसमें खुश रहूँ, किसी का गला ना काटूँ, किसी का दिल ना दुखाऊँ, किसी की आत्मा ना दुखाऊँ, अच्छे कर्म करूँ। राहु व्हाट इज़ राहु? मेंटली ओवर प्रोफ़ेशनल होना। अब ओवर प्रोफ़ेशनल हमेशा रहोगे तो किसी न किसी का दिल दुखेगा। अब किसी की अगर हेल्प करके चलोगे, अपने केतु को भी एक्टिवेट रखोगे कि मुझे मोक्ष भी करना है, बिकॉज़ बोथ ऑफ देम आर ऑफ डिफरेंट एक्सिस। राहु एक तरफ है तो केतु एक तरफ है, तो दोनों की ही विपरीत सोच है। तो यहाँ पे अगर आप इस राहु कहता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, केतु कहता है मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो ऐसे में हमेशा राहु की नहीं सुननी। वही 12वाँ घर आपका लॉसेस का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्रीड रखोगे तो। तो ग्रीड को कंट्रोल करोगे तो राहु आपका ठीक हो जाएगा। कोई भी गरीब इंसान है, उसके घर में लाइट का बंदोबस्त कर दो, मोमबत्ती का दान कर दो, उसके घर में बल्ब जलवा दो जाके, लाइट पहुँचा दो उसके घर में। या अन्य किसी भी तरीके की कोई गरीब औरत है, किसी को अगर आपका सामर्थ्य है, आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। अब अपनी बहनों को अपने रिश्तेदारी में कोई भी महिला है, गरीब है, जानकारी में, उसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे दी जिससे उसकी लाइफ में थोड़ी सुविधा हो गई। वॉशिंग मशीन दे दी अपनी बहनों को या रिश्तेदारी में किसी को, मिक्सी दे दी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिससे महिला को थोड़ी-सी सुविधा मिल जाए। या कोई भी किसी गरीब इंसान को कार दे दी, तुम्हारी कार है, तुमने खूब चला ली, यूज़ कर ली, उससे थोड़े बहुत पैसे लेके या उसकी भई तू तनख्वाह में से कटवाता रहियो, ये करके उसको अपनी कार दे दी कि चल भई गरीब आदमी भी कार का मज़ा ले ले। तो राहु ही बेटर हो जाएगा। कि आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने घर में सड़ाया नहीं। लोग क्या करते हैं,
घर में मिक्सी सड़ के ख़त्म हो जाएगी, वॉशिंग मशीन पुरानी होके सड़ के ख़त्म हो जाएगी, गाड़ी सड़ के ख़त्म हो जाएगी, सामान इलेक्ट्रॉनिक सड़ के ख़त्म हो जाएगा, पर वो किसी गरीब को नहीं देंगे। उससे कहेंगे तू वो पैसा दे मुझे नए का, तो मैं अपनी खटारा चीज़ तेरे को दूँगा। तो उससे राहु खराब होता है। आपकी थोड़ी भी वर्किंग कंडीशन में आप उससे ऊब गए हो, आप नहीं लाना चाहते हो, तो पुरानी को डिस्पोज़ ऑफ करो, किसी गरीब को दो, उसका कोई शुल्क मत लो उससे। लेना है तो बहुत कम लो, ऑटोमेटिकली आपका राहु अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल देगा। यही राहु आपको फ़ायदे दे जाएगा। तो अलग-अलग ग्रह हैं, अलग-अलग ग्रहों के अपने अलग-अलग असर हैं। अगेन किस तरीके से आप उनका इस्तेमाल करते हो, और 12वें घर में जो भी ग्रह आता है मोक्ष कारक बन जाता है, बशर्ते कि आप उसका सही इस्तेमाल करो। फॉर एग्ज़ाम्पल गुरु ग्रह बृहस्पति आ जाता है। ज्ञान, जितने ज़्यादा ग्रंथों को पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा पूजा करोगे, जितने ज़्यादा धार्मिक पुस्तकों को पढ़ोगे, जितना ज़्यादा लोगों को नॉलेज दोगे, ज्ञान दोगे, संस्कृत का ज्ञान दो या भगवद गीता का ज्ञान दो, या आप कोई भी आपने अच्छी बात पढ़ी, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो दूसरों को शेयर करो। ये भी बृहस्पति का उपाय है। आप कहोगे अपना भी काम चला रहा है ये इसमें। तो अगर कि आपको नॉलेज मिल रही है, आपको लगता है कि मैं आपसे नॉलेज वाली बात कर रहा हूँ, आपको कुछ भी फ़ायदा दे रहा हूँ, कोई भी आपको बेनिफिट मिल रहा है मेरी जानकारी से, तो उसको शेयर करो। ज्ञान को जितना शेयर करोगे बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। चाहे खुद उसको मुँह से बता दो, हमारी वीडियो शेयर कर दो, या इसी तरीके से आप कोई भी धार्मिक चीज़ें पढ़ते हो, ग्रंथ पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, उसको और लोगों को बताओ, अपने अंदर भी चितार्थ करो उन बातों को और लोगों को भी बताओ। ऑटोमेटिकली गुरु ग्रह 12वें का आपका मोक्ष कारक हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के को ज्ञान दो, इसी धर्म से जुड़ा हुआ और रिलीजन से जुड़ा हुआ, लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी पैदा करो, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यही मोक्ष कारक हो जाएगा। तो अलग ग्रह हैं, हर एक का सही यूज़ करोगे तो मोक्ष को आप प्राप्त कर ही लोगे। और बस ये है कि हमें अपनी बुद्धि को सही रखना है और कर्मों को श्रेष्ठ रखना है, तो यही 12वां घर शुभ हो जाएगा, चाहे भले इसमें कोई भी ग्रह बैठा हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, और अगर आपको कोई भी तरीके की दिक्कत है, परेशानी है नेगेटिविटी से जुड़ी हुई, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं फ़ोन पे। आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। धुनी भी मंगा सकते हैं घर की शुद्धि के लिए, और नारियल भी मंगा सकते हैं क्रिया वाले। इनसे उतारा करके जब इनको जलाएंगे हवन कुंड में, तो बड़ी से बड़ी दिक्कत आपकी दूर होने लगेगी, चाहे ऊपरी बाधा है, चाहे किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।